पार्ट 29। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस बालकांड। सबके हृदय मदन अभिलाषा लता निहाई, न वही तरु शाखा नदी उमंगी अम्बुदी, कहूँ धाई संगम करहि तालाब तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी, नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करके करने लगी। जय असी दशा जड़न की बरनी, को तहि सके सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भये काम बस समय विचार विसारी। जब जड़ की यह दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है। आकाश, चल, जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी समय बुलाकर काम के वश हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निसिदनु नहीं अब लो कहीं को का। देव दनुज नर किन्नर व्याला, पेत पिशाच भूत बेताला। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य, मनुष्य, किन्नर, सर्प, प्रेत, पिशाच, भूत, बेताल। इनके दशा न कहूँ बखानी, सदा काम के चेरे जानी। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, ते भी काम बस भय वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम है। यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर योग रहित या स्त्री के विरोही हो गए। भय काम बस जोगी, तापस पावरन के को कहे। देखई चराचर नारी मय, जे ब्रह्ममय देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुष मैं, जगु पुरुष सब अबलामयम। दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयम। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो जाएं, तब पामर मनुष्य की कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्म में देखते थे, वे अब उसे स्त्री में देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुष में देखने लगी और पुरुष उसे स्त्री में देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह तमाशा रहा। धरि न काहू धीर सब, के मन मन सिज हरे। जे राखे रघुबीर ते, उबरे ते ही काल महू। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। उभय धरी अस कौतुक भयऊं, जब लगी काम शंभु पहि गयऊं। से वही विलो की संस के मारू, भयऊं जथा तिथि शंभु सबु संसारू। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ, जब तक कामदेव शिवजी के पास पहुंच गया। शिवजी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसे का तैसा स्थिर हो गया। भय तुरत जग जीव सुखारे, जिमि मद उतरी गए मतवारे। रुद्रई देखी मदन भय माना, दुराधर्ष दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए, जैसे मतवाले लोग मद उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराहर्ष और दुर्गम भगवान रुद्र शिवजी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। फिरत लाज कछु करि नहीं जाई, मरनु ठानी मन रचसी उपाई। प्रगट से ही तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नव तरु राजी विराजा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वसंत को प्रकट किया। फूले हुए
नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गई। बन उपवन बापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जय तै जनु उमगत अनुरागा, देखी मयऊ मन मन सिज जागा। वन उपवन, बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहां तहां मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनु में भी कामदेव जाग उठा। जागे मनोभव मुनियु मन, बन शुभ गता ना परे कहीं। शीतल सुगंध सुमंद मारुत, मदन अनल सखा सही। बिकसे सरिन बहु कंज गुंजत, पुंज मंजुल मधुकरा। कल हंस पिक सुख सरस रव करी, गान नाचहि अपछरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कही नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भौरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस, कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। सकल कला करी कोटि विधि, हार्यों सेन समेत। चली ना अचल समाधि शिव, कोप्यों हृदय निकेत। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं करके हार गया, पर शिवजी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। देखी रसाल बिटप बरसाखा, देहि पर चढ़्यो मदन मन माखा। सुमन चाप निज सर संधाने, अति सिख ताकि श्रवण लगी ताने। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली को देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से ताक कर उन्हें कान तक तान लिया। छाड़े विषम विसिख उर लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे। भयउ ईस मन क्षोभ विशेषी, नयन उधारी सकल दिशि देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब और देखा। सौरभ पल्लव मधुनु बिलोका, भयउ कोपु कंपेउ तलोका। तब शिव तीसर नयन उधारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। जब आम के पत्तों में कामदेव को देखा तो उन्होंने बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार भयउ जग भारी, डर पे सूर भय असुर सुखारी। समुझि काम सुख सोचहि भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। जोगी अकंटक भय पति, गति सुनत रति मूर्छित भई। रोदति बदति बहु भांति, करुणा करत शंकर पहि गई। अति प्रेम करि बिनती, विविध विधि जोरी कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपालु शिव, अबला निरखि बोले सही। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिवजी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिवजी अबला को देखकर सुंदर वचन बोले।
अब ते रति तब नाथ कर होई नाम अनंगु। बिनु बपु व्यापहि सबहि पुनि सुनु निज मिलन प्रसंगु। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू उस अपने पति से मिलने की बात सुन। जय सिया राम। जय सिया राम।